तो दोस्तों, आज अजय खतुरिया साहब से मिलने का मौका मिला है और आपके समस्त किए गए कार्यों के बारे में भी हम वर्णन से आप सूक्ष्म कृतिकार उदयपुर से मैं आज ऐसे शख्स से परिचय करवाना चाहता हूँ। एक नाम अजय खतुरिया, जो इंसानियत का सच्चा धर्म का पालन कर रहे हैं। आइए उनसे परिचय करवाता हूँ। अजय खतुरिया जी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने समाज के लिए कई प्रयत्न किए हैं, जीवन दान दिए हैं, उन्होंने रक्तदान भी किया है। बहुत सारे उनको सम्मान मिला है। अभी लोक जन सेवा संस्थान द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। पगड़ी पहनाकर, अपर्णा ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया गया, तस्वीर देकर, प्रशंसा पत्र देकर। बहुत हमें काफ़ी खुशी हो रही है। ऐसे समय समय पर मैं ये अजय खतुरिया जी, मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा करें। तो किसी को रक्त की ज़रूरत है तो 24 ही घंटे वो हमेशा तैयार रहें, ताकि उनके जीवन बचा सके और सुरक्षा दे सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। इस योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अजय खतुरिया जी रक्तदाता हैं और उन्होंने रक्तदान दिया है। जो जीवन से जूझ रहे थे उनको जीवन दान देकर और बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। और ये काम करते रहे, हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अजय खतुरिया जी एक सामान्य परिवार के हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। बहुत खुशी होती है। देश में उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, उदयपुर के हम जुझारू, ऊर्जावान समाज सेवी, रक्तवीर, धर्म प्रेमी आज हमारे बीच में हैं अजय खतुरिया साहब, जिनके साथ आज हमारे चैनल पे आपके साथ रूबरू होंगे और आप अपने जीवन के बारे में, संपूर्ण आपकी सेवा के बारे में आपको एक एक वर्णन करेंगे। और प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे समाज सेवा और रक्तदान की प्रेरणा मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी खतुरिया के निधन के बाद मिली। उनका देहांत सन 2000 में कुवैत में हो गया था। रक्त की कमी से उनकी मृत्यु हुई थी। तब से मैंने ये प्रण लिया था कि अपनी बनती कोशिश किसी की भी रक्त की कमी से जान नहीं जाने दूंगा। तब से लेकर आज तक मैं 70 बार रक्तदान कर चुका हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप रक्तदान करें। और समाज अगर रक्तदान नहीं कर सकते, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा बनिए। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, वृक्षारोपण होता है,
कन्यादान हुआ, भगवान ने कई आपको माध्यम दिए हैं। अब वो इंसान की इच्छा पे, स्व इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो समाज का किस रूप में हिस्सा बनता है। ध्यान रखिए कि 25 करोड़ की कार में घूमने वाला या एक साइकिल में घूमने वाला, उसकी अस्थि हरिद्वार में 20 रुपए की मटकी में ही जाती है। तो सबको एक दिन उस मिट्टी में मिलना है। तो ये है कि यथाशक्ति, मैं ये नहीं कहता हूँ, पहले अपना घर, अपना परिवार, फिर आपका सब खर्चे काट के जो आपके दायित्व हैं निभाने के बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो यथाशक्ति उसको पुण्य और धार्मिक कार्यों में लगाएं। मैं उसी उसूलों पे चलता हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं चाहे गरीबों को खाना खिलाना हुआ या वृद्धाश्रम में, जैसा कि मेरा एक सपना भी है कि आगे जाके मैं एक ब्लड बैंक या वृद्धाश्रम खोलूँ जिससे वृद्धजनों की सेवा हुई। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैंने है ना कई पौधे लगाए, और जैसे अभी महाराणा प्रताप जयंती पे कई बार मेरा महाराणा प्रताप गौरव से या महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मान, हालांकि मैं महाराणा प्रताप के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा अगर मुझे सम्मान 2-2 बार मिलता है तो मेरे लिए ये समाज सेवा के प्रति और दायित्व बढ़ता है कि लोगों ने मुझ पर जो एक भरोसा जताया है, और अब मुझे और ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलती है इन अवार्ड से कि भाई मैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ। पहली बार जब मैं गया था तो काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो एक पुत्र अपने पिता को, जो उसका सरकारी अस्पताल में भर्ती था, वो खून देने को राजी नहीं था। वो पैसा देकर खून लेना उसको मंजूर था, लेकिन स्वस्थ हट्टा कट्टा होने के बाद भी वो खून नहीं दे रहा था। तो मन में ऐसा आया कि जब ये जीते जी अपने लिए नहीं कर रहे, लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि अपने मृत्यु मतलब मरे हुए पिताजी के लिए करना है। तो काफ़ी जब निडल्स अंदर गई तो क्योंकि काफ़ी दर्द हुआ था, तो मैं ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, अब पहला मेरा अनुभव था। तो फिर धीरे धीरे ईश्वर ने, मैंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर कर पहला रक्तदान दिया। जो मेरे अंदर रक्त का संचार, जो मुझे अच्छा लगा, उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ईश्वर का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। उस समय क्योंकि मेरी माताजी जीवित थी, मैंने उनको वहीं से ही कॉल कर कर बताया कि मैंने आज जीवन का पहला रक्तदान किया है, और मेरी माताजी भी खुश हुई और मुझे भी एक खुशी मिली। तब से लेकर निधन तक 3 महीने होते ही, अगर कोई आवश्यक कोई आ जाता है तो 4 महीने हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो लगभग मैं खुद ही इस तरह से ये समझे कि जैसे कोई बैंक की कोई किस्त है, वैसे ही ईएमआई जैसे भरते हैं, वैसे ही हर 3 या 4 महीने में मुझे ये रक्तदान करना है, मतलब करना है। यथासंभव मैं इसको करता ही रहता हूँ। पहले रक्तदान में आपने वर्णन बताया कि आप उस व्यक्ति जो अपना पुत्र अपने पिता को रक्त नहीं दे रहा था, और उस समय आपको नहीं एक दृश्य आपके सामने आया जैसे मेरे ही पिता। मुझे लगा कि भाई अगर ये कलयुग में ऐसा है कि जीवित के लिए भी नहीं, लेकिन ये था कि किस स्थिति में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई होगी, या काफ़ी उन्होंने जैसे जब उनका देहांत हुआ तो उनके मन में कई इच्छाएं रह गई होगी। तो मैंने आंख बंद कर जैसे भी भगवान का नाम लेकर और ये रक्तदान कर लिया, और मेरे आंख बंद करते ही दृष्टि में सिर्फ पिताजी की यादें ही, किस तरह से हमें वो प्यार करते थे, किस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया। अखबार बेचते थे, एक 300 रुपये की स्टेनोग्राफर की नौकरी भी करी, मिलिट्री में कभी सामान पहुंचाते थे, अपना जैसे स्ट्रगल वो बताते थे, अपनी जो गरीबी का दौर। तो बस यही था कि बस है ना, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, रक्तदान करके तो अपने पिताजी को एक खुशी पहुंचा सकूं। वो तो हमारे लिए अच्छा खासा आर्थिक सामाजिक अच्छा संसार छोड़ के गए थे। तो
इसलिए बस फिर निरंतर ये चलता आ रहा है, कारवां चलता गया, लोगों को प्रेरित करता गया। और यूँ मैंने इस बार कोरोना काल में भी कम से कम 100 यूनिट लोगों से करवाया, प्लाज्मा करवाया। डेंगू की अभी महामारी चली थी, काफ़ी लोगों को, तो कभी अपन किसी के काम आए होंगे तो लोग भी एक फ़ोन पर हाँ यार अजय जी तैयार हो जाते। तो साहब ये तो लेन देन का मामला है, अगर अच्छा करोगे तो लोग भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के मिला के चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय खतुरिया साहब का जो हमारे चैनल पे पधारे। मैं आपके सम्मान में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब दानवीर कर्ण ने ये बात कही थी भगवान श्री कृष्ण को कि देनदार कोई और है बेजत है दृढ़, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे ने। दान देने वाला व्यक्ति हमेशा नज़र नीची रखता है, वो कभी सामने वाले को नहीं देखता कि मैं उसको दान दे रहा हूँ। अजय खतुरिया साहब, जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, आपने क्या प्रेरणा ली है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, वो क्या दे सकता है इस संसार को? भाई मेरा ये तो इंटरव्यू के जरिए कैमरे के सामने आना पड़ता है कि लोगों को प्रेरणा, बाकी मेरा यही है कि गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं। दान का मतलब होना चाहिए कि इस हाथ से दें और इस हाथ को पता न चले। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आत्मा हजार है हमारे, वैसे ही हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। दे ये सकते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये किसी के काम आवे, इसमें रक्त है, कई जो जीते जी तो हम इसमें से अपने, क्योंकि हमको भी जीवित रहना है तो जीते जी तो हम रक्त दे सकते हैं। ये है कि मरणोपरांत अगर अपनी देह दान, जैसे कि मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मरणोपरांत मैं अपनी जो ये काया है महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दूंगा। तो अगर ये शरीर आप मरने के बाद अगर दान करते हैं तो या तो वो जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके काम आएगा, या इसके ऑर्गन कुछ भी आपके अगर समय रहते आप हॉस्पिटल को अवगत करा देते हैं तो आपके कई ऑर्गन, आँख, गुर्दा, कान, या जो भी मतलब कहते हैं कि इवन सांस नली हुई, कुछ भी हुआ, हृदय हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, आई ट्रांसप्लांट हुआ, स्किन भी आजकल मैंने सुना है ट्रांसप्लांट होता है। आपके शरीर में अनगिनत ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है जैसे रक्तदान की एक बोतल, यूँ समझो कि रक्त की एक बोतल 3 का बचाती है, तो हमारे शरीर में कम से कम भी 10 से 12 ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें से 5 प्रमुख हैं, किसी की 5 आदमी की या 6 आदमी की जान बचा सकते हैं। लोग मारे मारे फिरते हैं कि यार है ना सही हार्ट नहीं मिल रहा है या किडनी नहीं मिल रही है, तो आदमी मरने के बाद भी लोगों की स्मृति में जिंदा रह सकता है, उनकी यादों में जिंदा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी खतुरिया साहब। अब ये बताइए कि इस 22 साल के सफ़र में कई उतार कई चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे, फिर भी आपने सेवा का साथ नहीं छोड़ा। आखिर कैसे आपके मन में सेवा पे सेवा मन में जागृत होती गई और आपने समझा कि नहीं ये मेरा काम है? आखिर आपके मन में ये सवाल क्यों आए? जैसा कि मैंने ये रक्तदान तो करता हूँ, लेकिन शुरू से ही अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्चे काट के और अपने जो दायित्व निभाकर जो मुझ पे बचता है मेरे पास, उसको मैं पुण्य कार्यों में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कई तरह की सेवाएं मैं सामाजिक सेवा में प्रदान करता हूँ। तो कई बार देखो कभी व्यवसाय स्थिति सही है, कभी नहीं है। अब जैसे कोरोना काल आया, उसमें सर सहायता दिया अजय सर ने, और मकान भी बनवाया उसमें सहायता दिया, और बेटी की शादी किया यही उदयपुर में, वो भी सहायता किया। और खाने पीने में थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं तो जाते हैं सर के पास, तो सब सहायता देते हैं हमारे। हमारे भी 3 बच्चे हैं, सब इसी ने मदद किया है। हाँ, इस बच्चे को खून की जरूरत पड़ी थी, खून दिया था इन्होंने? दिया था इन्होंने खून। और कुछ खाना पीना देते हैं आपको? सब चीज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग। बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना सब देते हैं। और आप? मेरे भी बच्ची बीमार थी छोड़ी ने, तो अजय अंकल ने बहुत मदद किए हैं, उसमें दवा पानी सब ने लगाए हैं।
लोगों को चिंता हो रही थी कि ये कैसे कर रहा है, तो कहते कि पूत सपूत तो धन काहे सींचे, पूत कपूत तो धन काहे सींचे। वैसे ही धन का संचय करो और सही समय पे उपयोग करो। तो इस 22 साल के सफ़र में एक तो कोरोना ने काफ़ी मेरी एक तरह से कमर तोड़ दी, लेकिन मुझे समाज की सेवा करनी थी। बीच में कई छोटे मोटे विघ्न आए, लेकिन सबसे बड़ा आघात सन 2019 में जब मेरी माता श्रीमती वीना खतूरिया जी का देहांत हो गया। तब से मुझे ये लगा कि आज से मतलब यूँ तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन आज से मेरी यूँ समझो कि मैं कहने को घर का बड़ा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से कहते हैं कि मकान का केलू छत हट गया, मेरे ऊपर से पिताजी और माताजी दोनों का साया हट चुका है। तब एक पल के लिए लगा कि जैसे मैं सब कुछ अपना दान करके वो एक 3 साल का बच्चा अजय बन जाऊं, जिसके पास कुछ नहीं है, कम से कम माँ बाप तो है, वो माँ की गोदी में खेलने वाला बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन माँ बाप का साया है। तो आज मेरे पास जैसे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन आज मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वो जहाँ भी हैं अपने प्रभु के वैकुंठ धाम में हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे को वृद्धजनों से लगाव भी है, तो हर वृद्ध में मुझे अपनी माँ या पिता नज़र आते हैं। लोग इस कलयुग में जीते जी हैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं या हरिद्वार या कुंभ के मेले में ले जाते हैं और है ना उनको बड़ी लाखों की भीड़ में छोड़ के आ जाते हैं। फिर अखबार में अपन पढ़ते हैं कि यार ये लावारिस मिली, ये मिला, वो मिला, या इसका शव मिला। अपन इसी पे इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि इसको इसके घर पर पहुँचाया जाए। मैंने कई बार कोशिश भी करी, तो मथुरा में एक बार गया था, वहाँ पे एक घूम रहे थे, तो उनका कहीं घर था, तो उन्होंने घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये बीमार है और हमारे को इनकी दवाइयों पे क्यों ना आपके ऊपर एक स्टोरी बनाई जाए ताकि वो लोगों के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आपने जिस प्रकार से इस उदयपुर नगरी में रहकर, अभी तो आपने पूरे जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ आपने सभी जगह सेवा की है। बाहर हम उदयपुर ही नहीं, आपने बता रहे हैं कि आपने आगरा वगैरह जहाँ भी गए हैं वहाँ कहीं न कहीं सेवा से आप जुड़े रहे, और जहाँ भी आपको सेवा का मौका मिला आपने वो छोड़ा नहीं। इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। चुम्बक जवाब ब्लड डोनेट किया है खतौरिया साहब ने, और ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं देवी अपने गोपाल जी साहब से निवेदन करूंगा कि भगत सिंह जी का पूर्ण स्वागत करें। जैसे ही आपको लगा कि यहाँ मुझे सेवा करनी, यानी अपनी ड्यूटी चालू कर दी आपने, ड्यूटी, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और आपने एक इस देशभक्ति का एक मिसाल आपने पेश की है। हमारे चैनल पर हम रह नहीं पाए, जब से आपकी स्टोरी, जब कि आपको देखा कि सम्मानित होते हुए, तब एक नाम चर्चित हुआ, अजय खतूरिया। अजय खतूरिया ये कौन है? तो हमने क्यों न क्यों सोचा कि हम भी जाएं और आपसे रूबरू हों और हमारे चैनल पे आपको दिखाएं कि देखिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी भी हमारे नगर में बसते हैं, जिनके अंदर, हृदय के अंदर आत्मा बसती है और आत्मा ही परमात्मा होती है। तो आपने
जब बताया कि मैंने इतनी बार रक्तदान किया है, कि मैंने अनेकों बार रक्तदान किया है और रक्तदान करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने पिताजी को हर बार रक्तदान में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने पिताजी की यादों को ज़िंदा रखे हुए हैं अपने हृदय में। अपने माता-पिता को बहुत बड़ा स्थान आपने दे रखा है। मैं आपके माता-पिता को नमन करता हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और आपने हमारे चैनल पर आकर एक बहुत ही खूबसूरत इंसानियत मिसाल तरह से ये हो गया। जल सेवा एक मानव सेवा है और मैं आज गोपालपुरा संगठन का साथ पाकर बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हिंदू सेवा संस्थान का मेरी संस्थान का भी मान बढ़ाया और हम दोनों संस्थान ने मिलकर कहते हैं कि जल का अवतार ही वरुण अवतार झूलेलाल है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो साथियों
इंसान होकर इंसानियत के निभाएंगे। कहने को तो कहते हैं कि सिर्फ संसार में एक ही ऐसा प्राणी है मनुष्य जो दूसरों के लिए सेवा करता है। पशु पक्षी तो अपने बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकते, पक्षी अपने बच्चों को अस्पताल, लेकिन इंसान पशु को भी अस्पताल ले जाता है, पक्षी को भी ले जाता है, धरती पर पुत्र बन के सेवा करता है। इस देश में प्रदूषण हो रहा है उसको रोकथाम, यानी कहे तो इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जो इंसानियत निभाता है। और आपने इसको वास्तव में साकार किया है, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे बेटियों के विवाह की बात हो, चाहे किसी का आशियाना गिर गया तो आप वहाँ पे खड़े रहे। जब कोविड, जब हमारा देश महामारी से गुजर रहा था, उस समय भी आप चट्टान की तरह मजबूती के साथ हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। हर जिसके पास भोजन नहीं था वहाँ तक भोजन पहुँचाया, जिसके पास संसाधन नहीं था उस तक आपने संसाधन पहुँचाया। और आपने अनेकों सेवा का वर्णन किया है। और आपने और आपकी टीम और आपके पूरे जितने भी दोस्त सखा है आपके, उन सभी ने कंधे मिलाकर ये सेवा जो है पूरी कर रहे हैं। और निरंतर ये सेवा आप करते रहे। हम सदा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके भंडार हमेशा भरे रहे और आप निरंतर इसी प्रकार से प्रगति और सेवा करते रहे। और मानव होकर आपने जो मानव और इंसानियत जो कायम की है, ये इंसानियत हर एक व्यक्ति सीखे, हर एक प्राणी सीखे, हर एक बुद्धिजीवी इससे